नमस्कार एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू वर्ल्ड अफेयर्स। इतिहास में पहली बार, बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हो यहाँ पे आप। इन द फर्स्ट टाइम इन इंडिया हिस्ट्री, इंडिया ने एक स्पेस कोलैबोरेशन करी है ताइवान के साथ। एक सैटेलाइट लॉन्च में ताइवान की सरकार ने भी यहाँ पर क्रिटिकल रोल प्ले किया है। और यहाँ पर आप देख पाएंगे ये ट्वीट है इसरो की। 14 फेब 2022 को इसरो ने पहला लॉन्च अपना कंप्लीट किया है। हमने खुद की एक इंडियन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट अंतरिक्ष में पहुंचाई। उसके अलावा 2 इंटरनेशनल सैटेलाइट भी पहुंचाई है। इनमें से एक सैटेलाइट जो है ये बिल्ड करी गई है बाय ताइवान। और ये देखिए, मैं कहूँगा बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। ताइवान 2018 से कोशिश कर रहा है कि इसरो के साथ कुछ कोलैबोरेशन हो, सैटेलाइट्स में दोनों कंट्रीज मिलकर काम करें। दोनों कंट्रीज में स्पेस एक्सप्लोरेशन को लेकर, सैटेलाइट्स को लेकर बहुत पोटेंशियल है। और चाहे ये पर्टिकुलर न्यूज़ इंडिया में इतनी पब्लिश ना हुई हो, ताइवान का मीडिया इसको सेलिब्रेट करके पब्लिश कर रहा है। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है ताइवान न्यूज़ का। यहाँ पर लिखा है ताइवान जॉइन्स इन सैटेलाइट लॉन्च इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। इनको भी पता है इसरो आज के समय एक मेजर प्लेयर है स्पेस इंडस्ट्री में। तो इसरो के साथ ताइवान सेंट्रल यूनिवर्सिटी का इस तरीके से कोलैबोरेशन करना एक बहुत अच्छी शुरुआत है। इन द फ्यूचर बहुत से और प्रोजेक्ट्स आप दे सकते हैं बिटवीन इंडिया एंड ताइवान। और मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ पर ब्यूटीफुल बात यह लगी है कि ये लॉन्च हुआ है कुछ ही दिनों बाद जब ताइवान के विदेश मंत्री ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी। ये स्टेटमेंट मैं चाहता हूँ आप पढ़े। एक्चुअली बहुत ही रेयरली आप देखोगे कि ताइवान की सरकार के जो ऑफिशियल्स हैं, जो उनके मिनिस्टर्स हैं, ये इंडियन मीडिया में इंटरव्यू दें। यूजुअली इसको इग्नोर किया जाता है या फिर अवॉइड किया जाता है। मगर यहाँ पर आप देख पाओगे ताइवान के विदेश मंत्री ने ओपनली इंडिया को ये कहा कि हम एडमायर करते हैं दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी को। उसके अलावा इन्होंने यहाँ पर यह भी कहा कि हम जानते हैं कि इंडिया आज के समय सब चुनौतियों के सामने खड़ा है और उनको डिफाई कर रहा है। और ये मैं आपको बता दूं, ताइवान, यूएस, पूरी दुनिया ने देखा है कि चाइना के सामने अगर कोई एक देश प्रॉपरली खड़ा हुआ है, चाइना को डायरेक्टली चुनौती दी है, तो वो है इंडिया। उसके अलावा आसपास आप सारे देश देख लो, इंडिया ही अकेला देश है जिसने कहा है कि हम चाइना की जो बुलिंग है इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इक्वल टर्म्स पर रिलेशन होगा तो वो अलग बात है, मगर चाइना अगर अपने पावर का गलत इस्तेमाल करेगा तो वी विल स्टैंड अप टू चाइना। तो इसलिए मैं आपको ये बता दूं कि भारत की आज के समय एक जेन्युइन रिस्पेक्ट है ताइवान में। और हाँ बिल्कुल, जब ये सब इंटरव्यू दिए जाएंगे तो चाइना की तरफ से आलोचना आएगी ही। चाइना की एम्बेसी ने बोल दिया कि इंडियन मीडिया गलत कर रहा है, प्लेटफॉर्म देखकर ताइवान की इंडिपेंडेंस की बातचीत क्यों कर रहे हैं ये लोग, यहाँ पर ताइवान के मिनिस्टर्स को क्यों बुला रहे हैं। तो डेफिनेटली चाइना ने भी ये बात नोटिस करी है। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को कि ताइवान की जो सैटेलाइट यहाँ पर लॉन्च की गई है ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इन द फ्यूचर हम क्या और कर सकते हैं। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि रिसेंटली चाइना ने इंपोर्ट सैंक्शंस लगा दिए हैं किस यूरोपियाई देश पर? लिथुएनिया, मोल्डोवा, यूक्रेन या फिर नॉर्थ मैसेडोनिया? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। और हाँ, यहाँ पर मैं ये भी मेंशन कर दूं कि मंडे से लेकर फ्राइडे तक मैंने आप सब लोगों के लिए एक यूपीएससी टेस्ट सीरीज ओपन कर रखी है। टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ आपको पे करने की आवश्यकता नहीं है। और इस टेस्ट सीरीज में अगर आपकी रैंक आती है 1 से लेकर 10 तक तो अमेजॉन गिफ्ट वाउचर भी आपको मिलेंगे। करना क्या है, कमेंट सेक्शन में जाओ वीडियो के, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक T20 डेली करंट अफेयर सीरीज बाय प्रशांत धवन सर। इस लिंक पे करिए क्लिक, ये लिंक आपको दिख जाएगा। अगर आप मोबाइल फोन पे हैं तो अन अकेडमी की पहले आप डाउनलोड कर लो और फिर यहाँ पे क्लिक करना। तो फिर यहाँ पे आपको जाना है एनरोल पर। एनरोल पे आपसे पूछेंगे कोड यहाँ पे डाल देना PD10। और मंडे से लेकर फ्राइडे तक 7:30 बजे टेस्ट आपका होगा। यहाँ पर टोटल 20 क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चंस मैंने खुद तैयार किए हैं। बहुत अच्छा तरीका है करंट अफेयर्स के लिए रेगुलरली प्रिपेयर करने का। देखिए, मैं हर टॉपिक पर वीडियो बना नहीं सकता, मगर MCQs कैन ऑलवेज बी मेड। तो जो 14 फरवरी का टेस्ट है ये कुछ ही घंटों में स्टार्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, आपको अमेजॉन गिफ्ट वाउचर तभी मिलेंगे जब आप 7:30 से लेकर 8 बजे के बीच में ये टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं। तो अटेम्प्ट दिस फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज, आपको काफी हेल्प मिलेगी इन प्रिपेयरिंग फॉर करंट अफेयर्स एंड यू कैन विन अमेजॉन गिफ्ट वाउचर्स एज वेल। तो पहली बात तो जो ये सैटेलाइट्स लॉन्च करी है इसरो ने 14 फेब को, ये लॉन्च करी है PSLV रॉकेट से। और पहली बात तो यहाँ पर ये जान लो EOS-4 के बारे में। EOS आपको पता होगा, ये होता है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। नाउ इंडिया देखिए एक के बाद एक बहुत सी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहा है। इन सैटेलाइट्स का काम यही है, आप समझ सकते हैं, अर्थ को ऑब्जर्व करना, प्राइमरली भारत की धरती को ऑब्जर्व करना अंतरिक्ष से। ये सैटेलाइट्स हमको प्रोवाइड करती है स्टेट ऑफ द आर्ट इमेजेस, जिससे हम एग्रीकल्चर, उसके अलावा सॉइल मॉइस्चर, हाइड्रोलॉजी,
फ्लड कहाँ पे हो रही है, बाढ़ कहाँ पे होती है, प्लांटेशन हम कहाँ पे बढ़ा सकते हैं, कहाँ पे कम कर सकते हैं, ये सब चीजें प्रॉपरली मॉनिटर कर पाएं। और इस सैटेलाइट का वेट क्या है, देखिए वेट है सैटेलाइट का 1710 kg। और अभी अगर हम बात करें एक्टिव सैटेलाइट्स की, तो इंडिया बहुत ज्यादा पीछे है चाइना से, हमें काफी कैचअप करना है। इंडिया की रफली आप कह लीजिए टोटल जो एक्टिव सैटेलाइट्स हैं ये 60-65 के बीच में आपको मिलेगी, जबकि आप अगर देखो चाइना की इससे कई गुना ज़्यादा है। यूएसए की तो इन सबसे आपको ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि ऑफ कोर्स यूएसए में स्पेस एक्स जो इनकी बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज हैं, ये सब भी सैटेलाइट्स लॉन्च कर रही हैं आज के समय। तो मेरा तो ये मानना है अभी के लिए इंडिया का टारगेट होना चाहिए जल्दी से जल्दी अगले साल की शुरुआत तक, या हो सके इसी साल 100 एक्टिव सैटेलाइट। सेंचुरी मारनी है हमको एक्टिव सैटेलाइट्स की। मैं जनरली चाहता हूं कि इसरो जल्दी से जल्दी ये अकॉम्प्लिश करे। और ऑलरेडी वैसे मैं आपको ये बता दूं कि गवर्नमेंट ने रिसेंटली डेटा में ये कहा था कि इसरो ने 1975 से लेकर अब तक टोटल 129 इंडियन ओरिजिन सैटेलाइट लॉन्च करी हैं। तो सैटेलाइट लॉन्चिंग के मामले में अभी हमें स्पीड और बढ़ानी होगी ताकि हम कैचअप कर पाए दुनिया भर से। तो एक और अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च हुई, ग्रेट। उसके साथ देखिए 2 और सैटेलाइट लॉन्च हुई हैं। एक तो है इंस्पायर सैट 1 और दूसरी है इनसैट 2D। जो इंस्पायर सैट 1 है इसमें बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई है ताइवान की मेन यूनिवर्सिटी ने, जो एक गवर्नमेंट बैक यूनिवर्सिटी है। ये सैटेलाइट काफी छोटी है साइज में, स्मॉल सैटेलाइट है, रफली 8 से लेकर 9 kg की सैटेलाइट है। और इस सैटेलाइट को प्रिपेयर करने के लिए ताइवान के रिसर्चर जो इनके स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने काफी बड़ा रोल प्ले किया है। उसके अलावा अमेरिकन और सिंगापुर के जो साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, उनका भी यहाँ पर रोल था। तो ये सैटेलाइट भी इंडिया ने कर दी है अंतरिक्ष में लॉन्च। और देखिए ये जो इंस्पायर सैट है ये अपने आप में एक सीरीज ऑफ सैटेलाइट्स होंगी। ये आखिरी बार नहीं है कि इंडिया, ताइवान, यूएस मिलके कोलैबोरेशन करेंगे स्पेस में, चाहे एक छोटे लेवल पर भी क्यों ना हो, मगर हर चीज की शुरुआत होती है। यहाँ पर आप देख पाएंगे यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो की वेबसाइट है और यहाँ पर लिखा है इंस्पायर सैट 1 सीरीज के बारे में। अभी इंस्पायर सैट 1 लॉन्च हुई है, इसके बाद 2, 3, 4, 5 बहुत सी सैटेलाइट्स इन्होंने यहाँ पर प्लान कर रखी है। और ये सैटेलाइट्स इन द फ्यूचर और बड़ी और ज़्यादा एडवांस और कॉम्प्लेक्स होती जाएगी। तो सारी जो ये सैटेलाइट्स है मोस्ट प्रॉब्ली इंडिया ही लॉन्च करेगा इन द नियर फ्यूचर। और ये सब ऑब्वियसली ताइवान के लिए भी बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट है, क्योंकि आप सब लोग जानते होंगे कि ताइवान बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट है यूएसए पर अपनी सैटेलाइट नीड्स के लिए। अब ताइवान ने रिसेंटली ये कहा है इंडिया को 2018 में कि देखिए हम आपके साथ स्पेस में कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे साइक्लोन, इनके यहाँ ये लोग टाइफून कहते हैं, हम लोग साइक्लोन कहते हैं, बहुत सारे टाइफून लगातार ताइवान को हिट करते हैं, इससे काफ़ी इनका नुकसान होता है। तो अभी के लिए टाइफून से बचने का जो डेटा है इनको मिलता है फ्रॉम द यूएसए ओनली। तो ये लोग चाहते हैं थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करे, यूएसए के बियॉन्ड देखे। अगेन इसका मतलब ये नहीं है कि यूएसए से रिलेशंस तोड़ कर देखिए, यूएसए अपनी जगह बना हुआ है, मगर ये चाहते थोड़ा डाइवर्सिफाई करे, इंडिया के साथ भी स्पेस के एस्पेक्ट में कोलैबोरेशन करे। और इन द फ्यूचर मैं आपको ये बता दूं कि स्पेस सेक्टर में अगर हम ताइवान के साथ कोलैबोरेशन करते हैं तो इससे एक बहुत ही स्ट्रांग मैसेज जाता है चाइना को। उसके अलावा ताइवान भी टेक्नोलॉजिकली काफ़ी एडवांस कर पाएगा, ज़्यादा प्रिपेयर्ड रहेगा फॉर चाइना इन द नियर फ्यूचर। तो देखिए अभी ये शुरुआत है, अ लॉट ऑफ गुड न्यूज़ टू कम इन द फ्यूचर। ना वापस आते हैं हम एमसीक्यू की तरफ कि चाइना ने रिसेंटली इंपोर्ट सैंक्शन लगाए हैं किस यूरोपियाई देश पर। तो सही उत्तर इसका है लिथुएनिया। लिथुएनिया ताइवान के इशू को लेकर चाइना के सामने खड़ा हुआ, तो चाइना ने यह कहा कि अब ये लिथुएनिया से इंपोर्ट ऑल टुगेदर बैन कर देंगे। और इसी के बेसिस पर हमने देखा है रिसेंटली कि यूरोपियन यूनियन, पूरे यूरोपियन यूनियन ने यह कहा है कि चाइना को ये लोग सू करेंगे। एक्चुअली ये केस कर चुके हैं चाइना पर WTO पे, और ये कहा है कि चाइना से बिलियंस ऑफ डॉलर्स ये निकलवाएंगे और ये पैसा जाएगा लिथुएनिया को। ऑलरेडी फनी बात यह है कि सिंस लिथुएनिया चाइना के सामने खड़ा हो रहा है, तो ताइवान ने इसके रिस्पांस में $1 बिलियन का बिजनेस लिथुएनिया को ऑलरेडी दे दिया है। तो देखिए दुनिया खड़ी हो रही है चाइना के अगेंस्ट, चाहे इंडिया हो, यूरोपियन यूनियन हो, यूएसए हो। इवेंचुअली या तो देखिए 2 में से एक काम होंगे, या चाइना की स्ट्रेटजी में एक बहुत ही बड़ा एक चेंज आएगा, नहीं तो इवेंचुअली चाइना भी धीरे धीरे आइसोलेट हो जाएगा इंटरनेशनली। तो ये है यहाँ पर वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।